वेलकम टू तेज एजुकेशन। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए हम पर्यावरण विषय के नोट्स आपको जो है याद करवा रहे हैं। साथियों, आज हम अंतरिक्ष टॉपिक देखने वाले हैं। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस टॉपिक से लगभग 5 से 6 प्रश्न जो है साथियों हमेशा पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक की गंभीरता को देखते हुए हम आपको ये पहला जो है भाग उपलब्ध करवा रहे हैं। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम आपको करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न इस टॉपिक से बनेंगे वो और यूट्यूब पर जितना कंटेंट होगा उन सब के नोट्स बनाकर जो है आपको कम समय में जो है प्रस्तुत करेंगे। इसीलिए हम इस टॉपिक के 2 से 3 वीडियो आपको जो है और भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। पूरे नोट्स आप पढ़कर जाइएगा। पर्यावरण विषय के लगभग 150 पेज के नोट्स हैं। कंटेंट आपका बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, अंतरिक्ष टॉपिक में आज हम बेसिक कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है, ठीक है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा गया है। आपको ये भी याद रखना है कि वर्तमान प्रारूप में इस कार्यक्रम की कमान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के हाथों में अर्थात इसरो के हाथों में है, ठीक है। अंतरिक्ष कार्यक्रम की कमान आपको याद रखना है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है साथियों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आपको याद रखना है कि इसरो की जो स्थापना है वह 1969 में की गई थी, ठीक है भाई। कब? 1969 में की गई थी, 15 अगस्त 1969, ठीक है। 15 अगस्त भी याद रखें। इसका मुख्यालय साथियों बेंगलोर में है, ठीक है, इसरो का मुख्यालय। अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक, ठीक है भाई, कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि जो अंतरिक्ष विभाग है ये साथियों, इसकी स्थापना अंतरिक्ष विभाग की और अंतरिक्ष आयोग, इन दोनों की स्थापना वर्ष 1972 में भाई की गई थी, ठीक है। और 1 जून 1972 को इसरो को अंतरिक्ष विभाग में शामिल किया गया था, ठीक। अगला फैक्ट है कि रॉकेट प्रमोचन यान क्या होता है। रॉकेट प्रमोचन यान के बारे में जो है प्रश्न देखते हैं, ठीक है भाई। रॉकेट लॉन्च यान, ठीक है। देखिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में साथियों रॉकेट लॉन्च यान जो है या रॉकेट प्रमोचन यान बनाए जाते हैं। कहाँ पर? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो ये है साथियों तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है साथियों? ये है आपका केरल में, ठीक है भाई। कहाँ पर है? केरल में। आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा, हमारे भारत देश का जो पहला स्वदेशी परिज्ञापी रॉकेट है ना, ये है RH-75, ठीक है। RH-75 है, जो कि 20 नवंबर 1967 को साथियों क्या है प्रमोचित किया गया। तो बहुत अच्छे से याद रखना, भारत का जो स्वदेशी या भारत का खुद का अपना पूरी तरह से बनाया गया जो परिज्ञापी रॉकेट है वो कौन सा है? RH-75 है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा भी गया है वर्ग 3 में ही एक बार। देखिएगा, देश भर में इसरो के जो है कितने भाई? 6 प्रमुख केंद्र हैं इसरो के। और अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में है। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर है साथियों? इसरो उपग्रह केंद्र भाई बेंगलुरु में। कहाँ पर है भाई? बेंगलुरु में। ये पूरे 6 प्रमुख केंद्र मैं आपको बता रहा हूँ। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? ये है साथियों आपका श्रीहरिकोटा में। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये अब तक, ठीक है भाई। हर परीक्षा में पूछा जाता है ये। और आपका द्रव नोदन प्रणाली केंद्र ये कहाँ पर है भाई? तिरुवनंतपुरम में है एक बेंगलुरु में, एक महेंद्रगिरी में, ठीक है भाई। और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पर है? तो आप याद रखें, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है अहमदाबाद में। तो वहीं पर राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ये है साथियों कहाँ पर? हैदराबाद में है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। आगे बात आती है भाई संचार उपग्रहों के बारे में कि आखिर संचार उपग्रह होते क्या हैं। तो आपको याद रखना है कि संचार उपग्रह आमतौर पर संचार, दूरदर्शन प्रसारण, मौसम विज्ञान, आपदा की चेतावनी आदि की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है भाई कार्य करते हैं। और ये कहाँ पर कार्य करते हैं साथियों? भूतुल्यकाली कक्षा में ये कार्य करते हैं संचार उपग्रह, ठीक है। कौन सी कक्षा में? भूतुल्यकाली कक्षा में संचार उपग्रह कार्य करते हैं। सबसे पहला जो भारतीय उपग्रह है ये साथियों आर्यभट्ट था। इसका नाम क्या था? सबसे पहले भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। और इसे साथियों कब प्रमोचन किया गया था? इसका प्रमोचन तो 19 अप्रैल 1975 को साथियों इसका प्रमोचन किया गया था।
और पहले देखिएगा हमारे भारत में तो व्यवस्थाएं थी नहीं साथियों, ठीक है, उपग्रहों को लॉन्च करने की, ठीक है भाई। तो ये कहाँ से भेजा गया था? 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ से जो है इसे प्रमोचित किया गया था, ठीक है साथियों, या इसे भेजा गया था हमारे पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को। कहाँ से भाई? पूर्व सोवियत संघ से भेजा गया था, ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को। पूरा डाटा आपको याद रखना है, एक एक शब्द जो हमारे इस नोट्स में है ना, हर शब्द महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब देखिएगा चंद्रयान फर्स्ट साथियों क्या है। चंद्रयान फर्स्ट जो है अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा का वैज्ञानिक अन्वेषण जो है इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, किया गया था। और भारतीय भाषाओं संस्कृत और हिंदी में चंद्रयान का तात्पर्य होता है चंद्र अर्थात चंद्रमा, यान अर्थात वाहन होता है, अर्थात चंद्रमा अंतरिक्ष यान, ठीक है भाई। अब देखिएगा अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं चंद्रयान फर्स्ट से संबंधित वो ये हैं कि चंद्रयान फर्स्ट पहला भारतीय ग्रही विज्ञान और अन्वेषण मिशन है, ठीक है। इसे श्रीहरिकोटा भारत में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है साथियों भेजा गया था। कब? 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था और ये कुल 312 दिनों तक जो है प्रचालित रहा था। कब तक साथियों? 28 अगस्त 2009 तक ये प्रचालित रहा था, ठीक है भाई। 2008 को इसे भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं, ठीक है भाई, इस टॉपिक से संबंधित। सबसे पहला कि अंतरिक्ष में तैरने वाला जो पहला व्यक्ति है, ठीक है, पूरे विश्व में जो पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में तैरने वाला वो है भाई अलेक्सी लियोनोव। इन नामों को याद रखना काफ़ी कठिन होगा, आप नोट्स बना लीजिएगा, कहीं भी लिख लीजिएगा। और अंतरिक्ष में तैरने वाली पहली महिला की अगर हम बात करें पूरे विश्व में तो ये हैं श्वेतलाना साबित्यकाया, ठीक है भाई। नाम मैंने पहले कहा काफ़ी कठिन है, ठीक है, बिल्कुल सही सही लिखे हैं पूरे नाम, कोई गलती नहीं, आप ये मत समझना कि कुछ गलत लिखा है, बिल्कुल नहीं। अब देखिएगा अंतरिक्ष में जो पहला एशियाई व्यक्ति गया वो था साथियों फान त्वानापे, ठीक है, पहला एशियाई व्यक्ति। तो वहीं पर अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला भारतीय है वो है राकेश शर्मा और 1984 में ये गए थे, ठीक है भाई। फिर है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, ये हैं साथ पहले भारतीय ही कल्पना चावला हैं, ठीक है, ये 1997 में गई। और सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली पहली भारतीय महिला ये हैं सुनीता विलियम्स जो कि 195 दिन तक रही थी 2007 में। वहीं पर पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16 था, ठीक है। और पहला अंतरिक्ष शटल जो है कोलंबिया था जो कि अमेरिका का था साथियों। और मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला यान जो था वो था वाइकिंग फर्स्ट। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था जो कि रूस का था। और पहला भारतीय उपग्रह जो है आर्यभट्ट था। और भारत का जो पहला मौसम उपग्रह है ये मैटसैट है साथियों, पहला उपग्रह मौसम उपग्रह भारत का। और भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह है ये है साथियों रोहिणी। तथा भारत का जो पहला संचार उपग्रह है, ठीक है, ये है साथियों एप्पल, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो इस वीडियो में हमने अंतरिक्ष टॉपिक का बेसिक केवल कवर किया। आगे 2-3 वीडियो आपको और प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है, नोट्स से ही, ठीक है, इस टॉपिक के नोट्स और प्रोवाइड कराएंगे जिसमें हम पूरा कंटेंट आपको कवर करवा देंगे। भाई 5 से 6 नंबर की बात है तो ज़्यादा कंटेंट तो आपको हम देंगे ही देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, प्लेलिस्ट में जाकर पूरे पर्यावरण के नोट्स आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। कुल 150 के आसपास आपको हम पेज जो है ये सब नोट्स के हैं भाई पर्यावरण नोट्स के, और पूरे आपको याद करवाएंगे।